आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें मन की कठोरता, मेंटल टफनेस सिखाती है। वो शक्ति जो जीवन की कठिनाइयों में भी हमारे मन को स्थिर, आत्मविश्वासी और अडिग रखती है। लेखक डेमन ज़ाहरियाडीस कहते हैं, मेंटल टफनेस वो कला है जहां तुम चुनौती से भागते नहीं, बल्कि उससे सीखकर मजबूत बनते हो। मेंटल टफनेस डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल समय में भी शांत और स्पष्ट सोचने देता है। जब जीवन कहे रुको, तो मेंटल टफनेस कहती है मैं आगे बढ़ूंगा। यह जीवन का मन का दृढ़ केंद्र है। यह तुम्हारा नहीं, तुम्हारा मन का चरित्र बन जाता है। हम डरते नहीं मूल रूप से परिस्थितियों से, हम डरते हैं उन सोचों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से जो हमारे मन में उठती हैं। जब तुम सोचते हो क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं, तब डर बढ़ता है। लेकिन मेंटल टफनेस सिखाती है डर को पहचानो, उसके सामने खड़े रहो और फिर भी निर्णय लेने की शक्ति अपनाओ। परिस्थिति कठिन है, लेकिन तुम और भी कठिन हो सकते हो। मनुष्य के कई भावनात्मक उतार चढ़ाव होते हैं। डर, गुस्सा, चिंता, निराशा, ये सब भावनाएं हम में से किसी के भी भीतर उठ सकती हैं। लेकिन मेंटल टफनेस कहती है मन को नियंत्रित करना सीखो, न कि भावनाओं को दबाना। जब तुम अपनी भावनाओं को पहचानते हो और सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हो, तब मन शांत रहता है। यह शक्ति त्याग या परहेज से नहीं आती, यह समझ से आती है। मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होता। विल पावर भी कुछ समय तक काम करता है, लेकिन मेंटल टफनेस इससे ऊपर की चीज है। यह नियमित अभ्यास और आदतों से बनती है। छोटे छोटे निर्णय, जैसे आज आलस्य को टालना, आज डर को पहचानना, आज लक्ष्य की ओर एक कदम। ये छोटे अभ्यास समय के साथ तुम्हारे मन को अडिग और स्थिर बनाते हैं। यह व्यायाम जैसा है। जैसे शरीर को रोज दौड़ना मजबूत करता है, वैसे ही मन को रोज अभ्यास मेंटल टफनेस बनाता है। मेंटल टफनेस तुम्हें लक्ष्य देने वाली नहीं होती, बल्कि लक्ष्य प्राप्त करने की सोच सिखाती है। यह तुम्हें लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की कला देती है, ताकि मन हर कदम को पूरा कर सके और आगे बढ़ता रहे। जब मन स्पष्ट लक्ष्य के साथ केंद्रित होता है, तब उसकी ऊर्जा निरंतर रहती है, और निरंतर ऊर्जा ही जीत की दिशा बनाती है। असफलता डर का कारण नहीं, असफलता सीख है। जो व्यक्ति मेंटल टफनेस रखता है, वो असफलता को हार नहीं समझता। वो इसे अपने भीतर की कमजोरी नहीं मानता, बल्कि इसे एक अनुभव, एक शिक्षक, एक सशक्त कदम मानता है। जब तुम कहते हो मैंने यह आजमाया और सीख ली, तब डर घटता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें बार बार उठना सिखाती है। मेंटल टफनेस तुम्हें आसान फैसला करना नहीं सिखाती, बल्कि सही फैसला करना सिखाती है। जब मन अशांत होता है, तब निर्णय मुश्किल होता है, लेकिन जब मन शांत, स्पष्ट और जागरूक होता है, तब निर्णय धड़कन की बजाय ज्ञान से होता है। यह निर्णय चाहे कठिन हो, लेकिन वह जीवन को आगे बढ़ाता है। हम अक्सर खुद से कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, यह मुश्किल है, मैं कमजोर हूं। मेंटल टफनेस कहती है मैं सोच सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। मन के भीतर यह सकारात्मक आत्मसंवाद सबसे बड़ी शक्ति है, जो डर को कम करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें भीतर से मजबूर नहीं, बल्कि समर्थ बनाती है। मेंटल टफनेस कभी अचानक नहीं आती, यह बनती है नियमित आदतों के साथ। जैसे सुबह स्व लक्ष्य लिखना, दिन की चुनौती पर ध्यान देना,
मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहना अभ्यास करना, नकारात्मक विचारों को पहचानना और बदलना, खुद की प्रगति को पूरा करना, ये आदतें मन को मजबूत, स्थिर और अनस्टॉपेबल बनाती हैं। अंत में यह किताब हमें यही सिखाती है, मेंटल टफनेस जीवन की कला है, जहां तुम मुश्किल से हारते नहीं, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ते हो। यह कोई जन्म विशेषता नहीं, यह रोज का अभ्यास है, एक निर्णय है, एक सोच है, और हर दिन उसके साथ वृद्धि है। जब तुम कठिनाई को चुनौती मानते हो, न कि भय, तब तुम असली मेंटल टफनेस में पहुंचते हो। अब धीरे सांस लो और मन में कहो, मैं मजबूत हूं, मेरी सोच सशक्त है, मैं भय के बावजूद आगे बढ़ता हूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, तो तुम केवल किताब नहीं पढ़ोगे, तुम मेंटल टफनेस को जीना शुरू कर दोगे। यह जीवन की चुनौतियों से मुकाबला करने वाली मानसिक ऊर्जा है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन समय में स्थिर, संयमित और भविष्य केंद्रित बनाती है। मेंटल टफनेस जन्मजात चीज नहीं है, यह कोई विशेषता नहीं है जिसे कुछ लोगों में ही मिलती हो, बल्कि यह एक मन की हालत है जो अभ्यास, समझ और प्रतिबद्धता से विकसित होती है। मेंटल टफनेस का मतलब है कि तुम मुश्किल समय में भी सीधे, स्पष्ट और आशावादी सोच रख सको, न कि डर, चिंता या आत्मसंशय में फंस जाओ। ग्रिट और मेंटल टफनेस एक ही चीज नहीं है। ग्रिट है दीर्घकालीन संघर्ष के प्रति दृढ़ता, एक लक्ष्य को पाने का जुनून। मेंटल टफनेस है तुम्हारे मन की वह क्षमता जिससे तुम दबाव, भावनात्मक उथल-पुथल, असफलता और तनावपूर्ण परिस्थितियों में अपना ध्यान, विचार और क्रिया नियंत्रण में रख पाते हो। इस समझ से हमें पता चलता है, सिर्फ कठोर लक्ष्य रखना काफी नहीं है, तुम्हें मन को भी मजबूत बनाना होगा। तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी सोच से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब किसी कठिन परिस्थिति में तुम डरे, चिंतित हुए या गुस्सा लिए बैठे रहो, तब मन कमजोर महसूस करता है। लेकिन जब तुम उस भाव को पहचानते, स्वीकार करते और फिर नियंत्रित करते हो, तब तुम मानसिक टफनेस को जन्म देते हो। यह मनोवृत्ति, यह सोच का नियंत्रण है जो तुम्हें निर्णय क्षमता, स्थिरता और स्पष्टता देती है, भले ही जीवन कठिन हो। लेखक देने के लिए उदाहरण भी साझा करते हैं, जैसे खेलों के महान एथलीट्स जिनके अपने अवसाद, चोट, असफलता और निराशा को अपने विरोधी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बनाया। उनका उदाहरण यही सिखाता है, जब तुम भावनाओं को रोकने नहीं बल्कि समझकर आगे बढ़ने की कला सीखते हो, तब जीवन के हर कठिन मोड़ पर तुम कमजोर नहीं बल्कि अनुभवी और स्थिर बन जाते हो। मेंटल टफनेस सिर्फ एथलीट्स या एलीट प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, यह हर इंसान के लिए जरूरी है। रोजमर्रा के फैसलों में, रिश्तों की चुनौतियों में, करियर की कठिनाइयों में, आत्मसंदेह और डर के समय में, यह मानसिक शक्ति तुम्हें हर मुश्किल दौर में समाधान, नियंत्रण और स्पष्टता देती है। पहला हिस्सा, क्यों मेंटल टफनेस जरूरी है, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा मन किस तरह से जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्रभावित करता है। दूसरा हिस्सा, कैसे इसे विकसित किया जाए, जो आगे के अध्याय में विस्तृत रूप से बताया गया है। मतलब, यह किताब न केवल ज्ञान देती है, बल्कि तुम्हें उस ज्ञान को उत्साहपूर्वक व्यवहार में बदलने का रास्ता दिखाती है। आज चलो एक शांत सांस लें और मन में 2 शब्द कहो, मैं समझता हूं, मैं नियंत्रित कर सकता हूं। यकीन करो, जब तुम पहली बार अपने भावों का नेतृत्व सीख लेते हो, तब तुम केवल कठिनाइयों से लड़ते नहीं, तुम उन्हें जीते हुए आगे बढ़ते हो। लेखक डेमन ज़हारियाडीस कहते हैं, मेंटल टफनेस वह शक्ति है जो तुम्हें डर, चिंता और असफलताओं के बावजूद शांत और केंद्रित रहने देती है। लेखक 5,
मुख्य तत्व बताते हैं जो किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। यह तुम्हें अपने निर्णयों और क्षमताओं पर भरोसा करना सिखाता है। जब मन मजबूत होता है तो कोई भी चुनौती तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यह असफलता या हताशा में भी उठ खड़े होने की शक्ति है। यह एक ऐसा गुण है जो अनुभव से मजबूत होता है। जब तुम्हारा मन शांत और नियंत्रित रहता है तो तुम स्पष्ट सोच सकते हो, मन को फैलने नहीं देना, लक्ष्य और कार्यों पर पूरी तरह केंद्रित रहना। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमेशा समाधान और अवसर खोजने की प्रवृत्ति। ये 5 विशेषताएं एक दूसरे के पूरक हैं। जब तुम इन पर काम करते हो तो मेंटल टफनेस स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। डर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक शत्रु है। डर बाहर से नहीं आता, यह हमारे अज्ञान, असुरक्षा और पूर्व अनुभवों से उत्पन्न होता है। मेंटल टफनेस हमें सिखाती है, डर को पहचानो, उसका सामना करो और उसके बावजूद आगे बढ़ो। जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तुम अपनी मानसिक शक्ति का निर्माण कर रहे होते हो। यह प्रक्रिया धीरे धीरे मन को अडिग और स्थिर बनाती है। मनुष्य में कई भावनाएं होती हैं, जैसे गुस्सा, चिंता, नकारात्मक सोच। मेंटल टफनेस वह है जो तुम्हें इन भावनाओं पर कंट्रोल देती है, न कि वे तुम्हें नियंत्रित करें। जब तुम अपनी भावनाओं को समझते हो और उन्हें उचित दिशा देते हो, तब तुम कठिन परिस्थितियों में भी शांत, स्पष्ट और केंद्रित रह सकते हो। यह अभ्यास मानसिक स्थिरता का आधार है। मेंटल टफनेस का एक बड़ा पहलू है सटीक और शांत निर्णय लेने की क्षमता। जब मन अशांत और डरावना होता है, तब निर्णय जल्दी और अनियंत्रित हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है, वो सोच समझकर, शांत होकर हर निर्णय लेता है। यह शक्ति तुम्हें असफलताओं और नकारात्मक परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। मेंटल टफनेस अचानक नहीं आती, यह नियमित अभ्यास और आदतों से बनती है। रोज स्वयं को चुनौती देना, नकारात्मक विचारों को पहचानना और बदलना, कठिन निर्णयों का सामना करना, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटना, ये आदतें तुम्हारे मन को मजबूत, स्थिर और अडिग बनाती हैं। जैसे शरीर की मांसपेशियां अभ्यास से मजबूत होती हैं, वैसे ही मानसिक टफनेस अभ्यास और सही दिनचर्या से विकसित होती है। मानसिक टफनेस जन्मजात नहीं होती, यह अभ्यास, जागरूकता और अनुशासन से आती है। यह डर, असफलता और नकारात्मकता के बावजूद हमें स्थिर, केंद्रित और आगे बढ़ने योग्य बनाती है। जब तुम इन सिद्धांतों को अपनाते हो, तुम केवल कठिनाइयों का सामना नहीं करते, तुम उन्हें सशक्त रूप से पार करते हो। आंखें बंद करो, धीरी सांस लो, मन में कहो, मैं स्थिर हूं, मैं केंद्रित हूं, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं और मैं हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता हूं। स्ट्रेस एंड प्रेशर का सामना, मन को स्थिर रखना, धीमी, कोमल, बहती हुई आवाज, हल्का ध्यान संगीत। सच्ची मेंटल टफनेस का सबसे बड़ा परीक्षण होता है तनाव और दबाव के समय। लेखक डेमन ज़हारियाडीस कहते हैं, कठिन परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है, वह इन परिस्थितियों में भी शांत, स्पष्ट और केंद्रित रह सकता है। प्रेशर ही मेंटल टफनेस को आकार देता है। प्रेशर या स्ट्रेस केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, यह हमारी सोच, अपेक्षाओं और प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। जब हम किसी स्थिति को चुनौती या खतरे के रूप में देखते हैं, तब हमारा मन तनाव महसूस करता है। मेंटल टफनेस का पहला कदम है प्रेशर को पहचानना और उसका मानसिक बोझ कम करना। जब तुम समझते हो कि दबाव सिर्फ तुम्हारे दृष्टिकोण में है, तब तुम उस पर नियंत्रण पा सकते हो। शांत रहना, जब हम दबाव में आते हैं तो शरीर और मन दोनों प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हृदय तेज धड़कता है, विचार उलझ जाते हैं, निर्णय जल्दबाजी में होते हैं। मेंटल टफनेस सिखाती है, शांत रहो, सांस लो और सोच समझकर कदम उठाओ। शांति केवल कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है। जब मन शांत होता है,
तब निर्णय स्पष्ट और प्रभावी होते हैं। फोकस और प्रायोरिटाइजेशन ही मानसिक टफनेस की कुंजी है। सबसे पहले यह पहचानो कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। छोटे कदमों में योजना बनाओ। गैर जरूरी चीजों को पीछे छोड़ दो। जब तुम सही दिशा में ध्यान केंद्रित करते हो, तब दबाव भी मैनेजेबल बन जाता है। स्ट्रेस के समय भावनाएं अक्सर असंतुलित हो जाती हैं। गुस्सा, निराशा, चिंता। भावनाओं को नियंत्रित करो, उन्हें दबाओ नहीं। भावनाओं को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो, फिर उन्हें ध्यानपूर्वक नियंत्रित करो। इस अभ्यास से तुम्हारा मन स्थिर रहता है और तुम कठिनाइयों में भी स्पष्ट निर्णय ले सकते हो। मेंटल टफनेस केवल कठिनाइयों को सहना नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण बदलकर समस्या को अवसर में बदलना है। जब समस्या आती है, सोचो, यह मुझे सीखने और बढ़ने का अवसर दे रही है। डर और नकारात्मकता से प्रतिक्रिया मत करो। पर्सपेक्टिव बदलने से प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाता है। सुबह ध्यान या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दिन भर छोटे ब्रेक्स लेना। किसी चुनौती को छोटे हिस्सों में बांटना। सकारात्मक सेल्फ टॉक करना। कठिन परिस्थितियों में कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स देना। ये छोटे अभ्यास मानसिक टफनेस को मजबूत बनाते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हें स्थिर और केंद्रित रखते हैं। जीवन की चुनौतियां किसी का इंतजार नहीं करती। मेंटल टफनेस की असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हें डर, असफलता या अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति इन स्थितियों में शांत, स्थिर और स्पष्ट निर्णय ले सकता है, वह मेंटल टफनेस में असली है। याद रखो, कठिनाई सिर्फ परीक्षण नहीं है, यह तुम्हारे मानसिक धैर्य और स्थिरता को बढ़ाने का अवसर है। आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो। मन में कहो, मैं दबाव में शांत हूं, मैं स्पष्ट सोच सकता हूं, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं और मैं हर चुनौती में स्थिर रहूंगा। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, तुम उन्हें जीते हुए के बढ़ोगे। मेंटल टफनेस का अभ्यास और दैनिक निर्णयों में स्थिरता। लेखक डेमन ज़ाहारियाडीज बताते हैं, मन को मजबूत बनाने का मूल तरीका है स्वयं के निर्णयों और आदतों पर नियंत्रण रखना। यही सेल्फ डिसिप्लिन की कला है। यह अध्याय सिखाता है कि सच्ची मानसिक टफनेस केवल कठिन समय में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों में बनती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है वह शक्ति जो तुम्हें सही काम करने के लिए प्रेरित करती है। भले ही मन कहे आज नहीं, यह केवल नहीं कहना नहीं है, यह सही समय पर सही निर्णय लेना है। मेंटल टफनेस का सबसे बड़ा संकेत है जब तुम अपने इंपल्सेस और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो। यह शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे मन को एडिक्ट बनाती है। तुम्हारी छोटी आदतें तुम्हारी मेंटल टफनेस का निर्माण करती हैं। उदाहरण, रोज सुबह उठना और दिन की योजना बनाना, काम के बीच छोटे ब्रेक लेना और ध्यान केंद्रित रखना, नकारात्मक विचारों को पहचानना और बदलना। ये छोटे निर्णय तुम्हारे मानसिक स्थिरता के कंकाल बनते हैं। जब ये आदतें नियमित हो जाती हैं, तब बड़ी कठिनाइयां भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। मेंटल टफनेस का एक महत्वपूर्ण भाग है दबाव में सही निर्णय लेना। जब मन अशांत हो, जब डर, चिंता और असफलता का सामना हो, तब तुम्हें निर्णय लेने की स्पष्टता चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से छोटे निर्णय सही तरीके से लेता है, वही दबाव में भी सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हारे मन को स्थिर, केंद्रित और निर्णायक बनाती है। मन के भीतर का संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम खुद से कहते हो, मैं कर सकता हूं, मैं स्थिर हूं, यह सोच सच्ची मेंटल टफनेस को जन्म देती है। सेल्फ टॉक केवल शब्द नहीं,
यह मन को प्रशिक्षित करने का तरीका है। जब तुम कठिन निर्णय लेते हो और सफलता या असफलता के बावजूद खुद को सकारात्मक फीडबैक देते हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे अडिग और आत्मविश्वासी बनता है। मेंटल टफनेस सिर्फ प्रेरणा से नहीं आती, यह आती है नियमित अभ्यास, अनुशासन, कंसिस्टेंसी से। रोजमर्रा के छोटे निर्णय, आदतें और सेल्फ रेगुलेशन अभ्यास मन को मजबूत बनाते हैं। जैसे शरीर नियमित व्यायाम से मजबूत होता है, वैसे ही मन नियमित अनुशासन और अभ्यास से मेंटल टफनेस पाता है। सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल एक साथ मेंटल टफनेस का निर्माण करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इमोशनल कंट्रोल तुम्हें विचलित नहीं होने देता। जब ये दोनों शक्तियां मिलती हैं, तुम कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर, स्पष्ट और निर्णायक रहते हो। सुबह अपने दिन का लक्ष्य लिखना, किसी चुनौती का सामना करने से पहले 5 गहरी सांसें लेना, नकारात्मक सोच की पहचान और बदलना, छोटे निर्णयों को समय पर लेना, दिन में कम से कम एक कठिन निर्णय पर काम करना। ये अभ्यास मन को मजबूत, स्थिर और अनस्टॉपेबल बनाते हैं। छोटी छोटी आदतें ही असली मेंटल टफनेस की नींव हैं। आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो, मन में कहो, मैं स्थिर हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं अपने निर्णयों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता हूं और मैं हर कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ सकता हूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं करोगे, तुम उन्हें सशक्त रूप से पार करते हुए आगे बढ़ोगे। जीवन की असली परीक्षा आती है तब जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेखक डेमन ज़हारियाडीस कहते हैं, सच्ची मेंटल टफनेस तभी प्रकट होती है जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, केंद्रित और निर्णायक रहते हो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि मन को मजबूत बनाने का अवसर हैं। कठिनाई एंड इट्स एडवर्सिटी केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आती, यह हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया से भी उत्पन्न होती है। जब हम चुनौतियों को डर या असफलता के रूप में देखते हैं, तब हमारा मन तनाव महसूस करता है। मेंटल टफनेस का पहला कदम है कठिनाई को पहचानना और उस पर नियंत्रण रखना। जब तुम समझते हो कि कठिनाई केवल परिस्थिति नहीं, तुम्हारी सोच का परिणाम है, तब तुम उस पर नियंत्रण पा सकते हो। हमेशा इमीडिएट रिएक्शन और थॉटफुल रिस्पॉन्स में फर्क समझो। रिएक्शन तात्कालिक, अक्सर इमोशन ड्रिवन प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स सोच समझकर शांत और नियंत्रित निर्णय। मेंटल टफनेस वाला व्यक्ति चुनता है, मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, बल्कि स्थिति को समझकर सही रिस्पॉन्स दूंगा। यह मानसिक स्थिरता और स्पष्टता की कुंजी है। असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना। कठिनाई और असफलताएं हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और सुधारने का अवसर देती हैं। जब तुम गलती करते हो, अपने मन को शांत रखो, सीखो कि अगली बार क्या अलग कर सकते हो। यह दृष्टिकोण तुम्हारे मानसिक टफनेस को बढ़ाता है। मेंटल टफनेस केवल समस्याओं को सहन करने में नहीं है, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में है। जब कठिनाई आती है, सोचो, यह मुझे मजबूत बनाने का अवसर है। हर समस्या में कुछ सीखने योग्य खोजो। ऑप्टिमिज्म तुम्हें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में समाधान और अवसर भी दिखाता है। डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन, ब्रेक्स लेना और सोच को रिफ्रेश करना। डिफिकल्ट सिचुएशंस को छोटे हिस्सों में बांटना। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना। इमीडिएट रिएक्शन के बजाय डिलिबरेट रिस्पॉन्स देना। ये अभ्यास मन को शांत, स्थिर और केंद्रित रखते हैं और कठिनाइयों का सामना करना आसान बनाते हैं। रेजिलियंस बराबर कठिनाइयों से उभरने की क्षमता। मेंटल टफनेस का मतलब केवल कठिनाइयों को सहना नहीं है। इसका मतलब है सीखना, अनुकूल होना और आगे बढ़ना। जब तुम रेजिलियंस विकसित करते हो, तब कोई भी कठिनाई तुम्हें लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। कठिन परिस्थितियों का सामना करने के छोटे अवसर लेना,
असफलताओं को अनुभव और सीख में बदलना, अपने मानसिक रिस्पॉन्सेस पर ध्यान देना, हर दिन एक कठिन निर्णय लेने की आदत डालना, ये छोटे अभ्यास मानसिक टफनेस को मजबूत बनाते हैं। याद रखो, मेंटल टफनेस धीरे धीरे विकसित होती है और कठिनाइयां इसे निखारने का अवसर देती हैं। आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो, मन में कहो, मैं कठिनाइयों से नहीं डरता, मैं उनसे सीखता हूं, मैं शांत, स्थिर और स्पष्ट हूं और मैं हर चुनौती में आगे बढ़ सकता हूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, तुम उन्हें जीते हुए आगे बढ़ोगे। मेंटल टफनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस का गहरा संबंध है। लेखक कहते हैं, अगर तुम्हारे मन में आत्मविश्वास है तो कठिनाइयां केवल अवसर बन जाती हैं, और जब आत्मविश्वास कमजोर होता है तो छोटी छोटी बाधाएं भी विशाल लगती हैं। यह अध्याय सिखाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि अभ्यास और मानसिक तैयारी से बनती है। मेंटल टफनेस का मूल आधार सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बराबर अपने निर्णय, क्षमताओं और अनुभवों पर भरोसा। जब मन मजबूत होता है तो व्यक्ति चुनौतियों में भी शांत और निर्णायक रहता है। आत्मविश्वास मानसिक टफनेस को सशक्त और स्थिर बनाता है। याद रखो, आत्मविश्वास केवल सफलता से नहीं आता, बल्कि लगातार अभ्यास और छोटे निर्णयों से आता है। आत्मसंदेह मेंटल टफनेस का सबसे बड़ा विरोधी है। जब तुम सोचते हो, मैं यह नहीं कर सकता, तब मन कमजोर महसूस करता है। मेंटल टफनेस सिखाती है, आत्मसंदेह को पहचानो, उसे चुनौती दो और फिर भी कदम बढ़ाओ। सेल्फ टॉक इस स्थिति में सबसे बड़ा उपकरण है। मैं सक्षम हूं, मैं चुनौतियों का सामना कर सकता हूं, मैं हर स्थिति में सीख सकता हूं। ये वाक्य मन को स्थिर और आत्मविश्वासी बनाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है, लेकिन यह केवल विचारों से नहीं, व्यवहार और अनुभव से आता है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो, उन्हें पूरा करके मन में विश्वास पैदा करो। हर अनुभव से सीखो। जैसे शरीर मांसपेशियों के अभ्यास से मजबूत होता है, वैसे ही मन भी छोटे छोटे सफल अनुभवों से आत्मविश्वास प्राप्त करता है। मेंटल टफनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ तैयारी और अभ्यास से आती है। मुश्किल परिस्थितियों की कल्पना करो। सोचो कि तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे। मानसिक रूप से रिहर्सल करो। यह अभ्यास मन को तैयार करता है और वास्तविक चुनौती में तुम शांत, केंद्रित और आत्मविश्वासी रहते हो। सकारात्मक वातावरण में रहो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रोत्साहित करें। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाओ। जब तुम्हारा मानसिक वातावरण सकारात्मक होता है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। फियर को पहचानो, उसका सामना करो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। डर बराबर अस्थायी मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास बराबर स्थिर मानसिक शक्ति। जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तुम केवल मेंटल टफनेस में नहीं बढ़ते, तुम स्वयं के ऊपर भरोसा और स्थिरता विकसित करते हो। हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करना, कठिन परिस्थितियों में काम रिस्पॉन्स देना, नकारात्मक सोच को पहचानना और बदलना, सेल्फ टॉक में सकारात्मक वाक्यों का उपयोग, मानसिक रिहर्सल करना। ये अभ्यास मन को मजबूत, आत्मविश्वासी और अनस्टॉपेबल बनाते हैं। आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो, मन में कहो, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कठिनाइयों के बावजूद शांत और केंद्रित हूं और मैं हर चुनौती में आगे बढ़ सकता हूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल चुनौतियों का सामना नहीं करोगे, तुम उन्हें जीते हुए आगे बढ़ोगे। सच्ची मेंटल टफनेस केवल सोचने में नहीं, बल्कि सही और समय पर निर्णय लेने में आती है। लेखक कहते हैं, एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति न केवल सोचता है, बल्कि अपने निर्णयों और कार्यों के माध्यम से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि निर्णय लेने और तुरंत क्रियान्वयन करने की क्षमता ही मन को अडिग बनाती है। निर्णय लेने की क्षमता मेंटल टफनेस का केंद्र है।
कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने से तुम नियंत्रण में रहते हो। निर्णय लेने में देरी या भ्रम मानसिक तनाव बढ़ाता है। याद रखो, निर्णय लेने की क्षमता न केवल समस्याओं को हल करती है, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता भी बढ़ाती है। प्रोक्रास्टिनेशन बराबर मेंटल टफनेस का दुश्मन। निर्णय लेने के बाद तुरंत क्रियान्वयन करना जरूरी है। जितना जल्दी निर्णय को लागू करते हो, उतनी जल्दी समस्याएं हल होती हैं। विलंब केवल तनाव और चिंता बढ़ाता है। मेंटल टफनेस वाला व्यक्ति कहता है, मैं निर्णय लेता हूं और तुरंत कदम उठाता हूं। मेंटल टफनेस छोटे रोजमर्रा के निर्णयों से बनती है। रोज सुबह उठने का समय तय करना, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना, नकारात्मक सोच को चुनौती देना, छोटे छोटे कदमों में बड़े कार्यों को पूरा करना। ये छोटे निर्णय और उनका क्रियान्वयन मन को मजबूत, स्थिर और आत्मनिर्भर बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग में डर को पहचानो, लेकिन उससे प्रभावित मत हो। डर बराबर संभावित जोखिम और असफलता का अनुमान। मेंटल टफनेस बराबर भय के बावजूद निर्णय लेना। जब तुम डर के बावजूद निर्णय लेते हो, तुम केवल कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहे, तुम स्वयं के ऊपर विश्वास और स्थिरता विकसित कर रहे हो। मेंटल टफनेस केवल निर्णय लेने से नहीं बनती, बल्कि सटीक योजना और क्रियान्वयन से बनती है। समस्या का विश्लेषण करना, विकल्पों की तुलना करना, सही निर्णय लेना, तुरंत कार्रवाई करना। जब ये चरण नियमित रूप से पालन किए जाते हैं, तो मन धीरे धीरे स्थिर, केंद्रित और अनस्टॉपेबल बनता है। ओवरथिंकिंग मानसिक टफनेस का सबसे बड़ा बाधक है। लंबे समय तक सोचने से निर्णय स्थगित होते हैं, तनाव और चिंता बढ़ती है, आत्मविश्वास घटता है। थिंक, डिसाइड, एक्ट, इसके बाद आगे बढ़ो। यह आदत मन को स्पष्ट, शांत और निर्णायक बनाती है। हर दिन एक कठिन निर्णय लेना और उसका पालन करना, विकल्पों का त्वरित विश्लेषण करना, डर और अनिश्चितता के बावजूद कदम उठाना, छोटे निर्णयों से बड़े परिणाम पैदा करना, नकारात्मक सोच और ओवरथिंकिंग से बचना। ये अभ्यास मन को मजबूत, स्थिर और निर्णयात्मक बनाते हैं। आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो, मन में कहो, मैं स्पष्ट निर्णय ले सकता हूं, मैं डर के बावजूद कदम उठाता हूं, मैं शांत, केंद्रित और स्थिर हूं, और मैं हर चुनौती में आगे बढ़ सकता हूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल चुनौतियों का सामना नहीं करोगे, तुम उन्हें सशक्त रूप से पार करते हुए आगे बढ़ोगे। बिल्कुल सच्ची मेंटल टफनेस तब प्रकट होती है जब हम कठिनाई, असफलता और हताशा के बाद भी उठ खड़े होते हैं। लेखक कहते हैं, जीवन में बाधाएं अनिवार्य हैं, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत है, वह इन बाधाओं से गिरता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और अधिक मजबूत बनकर उठता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि रेजिलियंस ही मानसिक टफनेस की रीढ़ है। रेजिलियंस बराबर कठिनाइयों से उभरने और आगे बढ़ने की क्षमता। जब हम असफल होते हैं या चुनौतियों का सामना करते हैं, हमारा मन डर, चिंता या आत्मसंदेह की स्थिति में आ सकता है। रेजिलियंस वह शक्ति है जो हमें इन भावनाओं के बावजूद आगे बढ़ने देती है। मानसिक टफनेस का असली माप यह है कि हम गिरने के बाद कितनी जल्दी और मजबूती से उठते हैं। मानसिक टफनेस केवल सहनशीलता नहीं है, बल्कि रिकवरी की क्षमता भी है। असफलता या दबाव के बाद मन को आराम और पुनः सक्रियता की आवश्यकता होती है। मेंटल रेस्ट बराबर सोच को शांत करना, नकारात्मक विचारों को हटाना और ऊर्जा को फिर से जमा करना। जब तुम अपने मन को समय पर रिचार्ज करते हो, तब तुम कठिनाइयों का सामना अधिक स्थिरता और स्पष्टता के साथ कर सकते हो। सेटबैक्स से डरना नहीं, उनसे सीखना। हर असफलता या चुनौती एक सिखाने वाला अवसर है। जब हम अनुभवों से सीखते हैं, हम मानसिक टफनेस और आत्मविश्वास दोनों को मजबूत करते हैं। याद रखो, जीवन में असफलताएं स्थायी नहीं हैं, लेकिन उनसे मिलने वाला अनुभव स्थायी शक्ति देता है। मेंटल टफनेस को स्थायी बनाने के लिए
रेजिलियंस को दैनिक अभ्यास में शामिल करना जरूरी है। कठिन परिस्थितियों का सामना छोटे छोटे कदमों में करना, सकारात्मक सेल्फ टॉक और आत्म प्रेरणा, नकारात्मक अनुभवों को सीख में बदलना, समय पर मानसिक और शारीरिक रिकवरी करना। जब ये आदतें बन जाती हैं, तुम्हारा मन प्राकृतिक रूप से स्थिर, मजबूत और अडिग बन जाता है। मेंटल टफनेस केवल सहनशीलता नहीं, बल्कि भावनात्मक चुस्ती, इमोशनल एजिलिटी से आती है। भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना, फिर उन्हें नियंत्रित करना और सही दिशा देना। यह प्रक्रिया मन को हर प्रकार की कठिनाई के लिए तैयार करती है। हर दिन कठिन परिस्थिति का सामना करने का छोटा अभ्यास, असफलताओं से सीखना और नोट्स बनाना, मानसिक विश्राम और ध्यान, आत्म प्रेरणा और सकारात्मक सोच, इमोशनल कंट्रोल के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये अभ्यास मन को सशक्त, स्थिर और रिजिलियंट बनाते हैं। आंखें बंद करो, धीरे धीरे गहरी सांस लो। मन में कहो, मैं कठिनाइयों से नहीं डरता, मैं उनसे सीखता हूं। मैं गिरता हूं, लेकिन हमेशा उठता हूं, और मैं हर चुनौती में स्थिर और शक्तिशाली हूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल चुनौतियों का सामना नहीं करोगे, तुम उन्हें जीते हुए और मजबूत बनकर आगे बढ़ोगे। सच्ची मेंटल टफनेस तब आती है जब हम अपने मन को विचलित हुए बिना पूरी तरह लक्ष्य पर केंद्रित रख सकते हैं। लेखक कहते हैं, मन हमेशा विचलित होता है, लेकिन मानसिक टफनेस वही है जो हमें अपने लक्ष्यों पर स्थिर और अडिग रखती है, चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी शोर करे। यह अध्याय सिखाता है कि फोकस और कंसंट्रेशन ही सफलता और स्थिर मानसिकता की कुंजी है। फोकस बराबर अपने समय, ऊर्जा और विचारों को सही दिशा में लगाना। मानसिक टफनेस का अर्थ है डिस्ट्रैक्शंस और अव्यवस्था के बावजूद ध्यान बनाए रखना। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया, शोर, बाहरी दबाव। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जैसे डर, चिंता, अनिश्चितता। जो व्यक्ति इन डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वही मानसिक रूप से सशक्त और स्थिर है। कंसंट्रेशन बराबर गहन ध्यान और स्पष्ट सोच। जब मन बिखरा होता है, निर्णय गलत और धीमे हो जाते हैं। मेंटल टफनेस सिखाती है, ध्यान केंद्रित करो, स्पष्ट सोचो और योजनाबद्ध कदम उठाओ। जैसे पानी स्थिर होने पर साफ दिखाई देता है, वैसे ही मन स्थिर होने पर स्पष्ट निर्णय वाले लेता है। मल्टीटास्किंग बराबर फोकस की दुश्मन। एक समय में कई कार्य करने की कोशिश मन को फैलाती है। ध्यान बिखरने से स्ट्रेस बढ़ता है और मेंटल टफनेस कमजोर होती है। मेंटल टफनेस वाला व्यक्ति कहता है, मैं एक समय में एक कार्य पर पूरा ध्यान देता हूं। एक बार पूरा होने के बाद अगले कार्य पर बढ़ता हूं। माइंडफुलनेस बराबर वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। जब तुम अभी और यहां पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो चिंता और अनिश्चितता कम होती है। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस मानसिक टफनेस को मजबूत बनाता है। जैसे एक दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही वर्तमान पर ध्यान मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। हर दिन ध्यान, मेडिटेशन करना, छोटे समय के लिए डीप वर्क या सिंगल टास्किंग, डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर उन्हें दूर करना, समय प्रबंधन और योजना बनाना, मानसिक रिहर्सल और विजुअलाइजेशन। ये अभ्यास मन को स्थिर, केंद्रित और अनस्टॉपेबल बनाते हैं। मेंटल टफनेस तब असली बनती है जब तुम प्रेशर और तनाव के समय भी ध्यान बनाए रखते हो। कठिन परिस्थितियों में एक्सटर्नल नॉइज और इंटरनल फियर मन को फैलाता है। फोकस और कंसंट्रेशन तुम्हें शांत और स्पष्ट बनाकर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। याद रखो, स्थिर ध्यान और केंद्रित सोच ही मेंटल टफनेस की पहचान है। आंखें बंद करो, धीरे धीरे गहरी सांस लो। मन में कहो, मैं अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हूं। मैं वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित हूं। मैं डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होता और मैं हर चुनौती में स्पष्ट और स्थिर रहूंगा। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल चुनौतियों का सामना नहीं करोगे, तुम उन्हें जीते हुए और केंद्रित रहते हुए आगे बढ़ोगे। मेंटल टफनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है नकारात्मक सोच।
लेखक कहते हैं, यदि तुम अपने मन के भीतर नकारात्मकता को रोक नहीं सकते, तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें कमजोर कर सकती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वही असली मानसिक टफनेस का अनुभव करता है। नकारात्मक सोच बराबर आत्मसंदेह, डर, चिंता और तनाव। जब मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है, निर्णय गलत और धीमे हो जाते हैं। मानसिक टफनेस कमजोर होती है। याद रखो, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से अधिक नुकसान इंटरनल नेगेटिव थिंकिंग से होता है। मेंटल टफनेस सिखाती है कि पहला कदम है नकारात्मक विचारों को पहचानना। हर बार जब डर, चिंता या आत्मसंदेह उत्पन्न होता है, उसे बिना दबाए बस ऑब्जर्वर की तरह पहचानो। अवेयरनेस बराबर पहला कदम है अपनी मानसिक शक्ति को नियंत्रित करने का। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना और उन्हें पॉजिटिव में बदलना जरूरी है। प्रश्न पूछो, क्या यह सच है? क्या यह मेरे लिए उपयोगी है? नकारात्मक विचार को सकारात्मक विकल्प में बदलो। उदाहरण, नेगेटिव, मैं यह नहीं कर सकता। पॉजिटिव, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। यही प्रक्रिया मन को स्थिर, केंद्रित और मजबूत बनाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बराबर मन को प्रशिक्षित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका। अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती को संभाल सकता हूं, मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं। ये शब्द मन में विश्वास और स्थिरता पैदा करते हैं। विजुअलाइजेशन बराबर सकारात्मक मानसिक चित्र बनाना। कल्पना करो कि तुम किसी चुनौती का सामना कर रहे हो। अपने आप को शांत, स्थिर और सफल अनुभव करते हुए देखो। यह मेंटल रिहर्सल मन को नकारात्मकता से दूर रखता है। जब तुम सकारात्मक परिणाम का मेंटल रिहर्सल करते हो, तो वास्तविक जीवन में भी तुम काम और कॉन्फिडेंट रहते हो। नकारात्मक विचारों को पहचानना और चैलेंज करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम रिस्पॉन्स देना। ये अभ्यास मन को सकारात्मक, स्थिर और अनस्टॉपेबल बनाते हैं। आंखें बंद करो, धीरे धीरे गहरी सांस लो। मन में कहो, मैं नकारात्मकता को नहीं होने देता, मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखता हूं, मैं सकारात्मक, स्थिर और मानसिक रूप से मजबूत हूं, और मैं हर चुनौती में आगे बढ़ता हूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल चुनौतियों का सामना नहीं करोगे, तुम उन्हें सशक्त और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पार करते हुए आगे बढ़ोगे। मेंटल टफनेस का असली माप है अपने लक्ष्य तय करना और उन्हें लगातार प्राप्त करने के लिए समर्पित रहना। लेखक कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की ताकत केवल उसके क्षमताओं से नहीं आती, बल्कि उसकी प्रतिबद्धता और लगातार प्रयास करने की शक्ति से आती है। यह अध्याय सिखाता है कि सुस्पष्ट लक्ष्य प्लस लगातार प्रयास बराबर मानसिक टफनेस। गोल सेटिंग बराबर मानसिक टफनेस का पहला स्तंभ। लक्ष्य मन को दिशा देते हैं और ध्यान केंद्रित रखते हैं। बिना लक्ष्य के प्रयास बिखरे हुए और अस्थिर हो जाते हैं। याद रखो, स्पष्ट लक्ष्य तुम्हें मानसिक शक्ति, प्रेरणा और स्थिरता देते हैं। स्मार्ट गोल्स का प्रयोग करो। S इक्वल्स स्पेसिफिक, सटीक। M इक्वल्स मेजरेबल, मापने योग्य। A इक्वल्स अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। R बराबर रेलेवेंट, संबंधित। T इक्वल्स पास व्हेन, टाइम बाउंड, साइचिन, समयबद्ध। स्मार्ट लक्ष्य मन को स्पष्ट दिशा और एक्शनेबल स्टेप्स देते हैं, जिससे मानसिक टफनेस बढ़ती है। परसिस्टेंस बराबर लगातार प्रयास करना, चाहे परिणाम तुरंत न मिल जाए। मेंटल टफनेस का असली परीक्षण तब होता है जब ऑब्स्टेकल्स और फेलियर्स सामने आते हैं। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है और स्थिर रहता है, वही सफलता प्राप्त करता है। स्थिरता और परसिस्टेंस मन को मजबूत, आत्मविश्वासी और अनस्टॉपेबल बनाते हैं। सेटबैक्स को अवसर में बदलना मेंटल टफनेस की निशानी है। बाधाएं और असफलताएं केवल अस्थायी हैं। हर सेटबैक हमें सीखने और बेहतर बनाने का अवसर देता है। परसिस्टेंट व्यक्ति सेटबैक के बावजूद आगे बढ़ता है। याद रखो,
गिरना जरूरी है, लेकिन उठना और आगे बढ़ना मेंटल टफनेस है। गोल विजुअलाइजेशन बराबर लक्ष्य की मानसिक कल्पना करना। अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए स्वयं को महसूस करो। मेंटल रिहर्सल से आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ती है। यह मन को तैयार और केंद्रित रखता है। हर दिन अपने लक्ष्य को लिखना और पढ़ना। छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में लक्ष्य को विभाजित करना। ऑब्स्टिकल्स के लिए तैयारी करना। डेली रिव्यू और प्रोग्रेस ट्रैकिंग। परसिस्टेंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक बनाए रखना। ये अभ्यास मन को केंद्रित, स्थिर और अनस्टॉपेबल बनाते हैं। आंखें बंद करो। धीरे धीरे गहरी सांस लो। मन में कहो, मैं अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हूं। मैं लगातार प्रयास करता हूं। मैं सेटबैक से नहीं डरता और मैं हर चुनौती में स्थिर, केंद्रित और आत्मविश्वासी हूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल लक्ष्यों का पीछा नहीं करोगे, तुम उन्हें सशक्त, शांत और निरंतर प्रयास से प्राप्त करोगे। मेंटल टफनेस का एक महत्वपूर्ण पहलू है अपने समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन करना। लेखक कहते हैं, समय सीमित है और इसे सही दिशा में लगाने वाला व्यक्ति ही जीवन में मानसिक रूप से स्थिर और सफल बनता है। मेंटल टफनेस केवल कठिन परिस्थितियों में लड़ने का नाम नहीं, बल्कि हर दिन अपनी प्राथमिकताओं और समय का सही उपयोग करने का नाम है। सही टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन से मानसिक स्थिरता, विषादता और कार्यकुशलता बढ़ती है। समय बराबर मानसिक शक्ति और सफलता की कुंजी। जब तुम अपने समय का प्रबंधन नहीं करते, तो काम बिखरते हैं और मानसिक तनाव बढ़ता है। मेंटल टफनेस का मतलब है हर क्षण का महत्व समझना और उसे मूल्यवान बनाना। याद रखो, समय की कमी अक्सर तनाव और असफलता का सबसे बड़ा कारण होती है। सिर्फ समय प्रबंधन ही पर्याप्त नहीं है। प्राथमिकता तय करना जरूरी है। सभी कार्य समान नहीं होते। हाई वैल्यू टास्क्स को पहले करना मेंटल टफनेस को मजबूत बनाता है। लो वैल्यू या अनावश्यक कार्यों में समय बर्बाद न करना सीखो। स्मार्ट प्राथमिकताएं मन को स्पष्ट, केंद्रित और तनाव मुक्त बनाती हैं। प्रोक्रास्टिनेशन बराबर समय की बर्बादी और मानसिक कमजोरी। विलंब केवल तनाव और मानसिक भ्रम बढ़ाता है। मेंटल टफनेस वाला व्यक्ति तुरंत निर्णय लेता है और कार्य प्रारंभ करता है। याद रखो, कल के बजाय आज में कार्य करना मन को स्थिर और निर्णायक बनाता है। इफेक्टिव प्लानिंग बराबर मेंटल टफनेस का अभ्यास। दैनिक कार्यों की योजना बनाओ। समय ब्लॉकिंग, टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग करो। हाई फोकस और लो फोकस कार्यों के लिए अलग समय निर्धारित करो। समय का पालन अनुशासन सिखाता है और मानसिक स्थिरता बढ़ाता है। जैसे शरीर नियमित व्यायाम से मजबूत होता है, वैसे ही मन समय का प्रबंधन करके मेंटल टफनेस प्राप्त करता था। डिस्ट्रैक्शंस बराबर समय और मानसिक शक्ति के सबसे बड़े दुश्मन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, अनावश्यक मीटिंग, शोर। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, चिंता, नेगेटिव थॉट्स, मल्टीटास्किंग। मेंटल टफनेस का अभ्यास। मैं डिस्ट्रैक्शन को पहचानता हूं, उन्हें नियंत्रित करता हूं और अपने उच्च मूल्य वाले कार्य पर ध्यान केंद्रित करता हूं। दिन की शुरुआत में लक्ष्य और प्राथमिकताएं लिखना। हाई वैल्यू कार्यों को पहले करना। समय सीमा, डेडलाइंस निर्धारित करना। एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। दिन के अंत में प्रोग्रेस रिव्यू करना। ये अभ्यास मन को केंद्रित, स्थिर और उत्पादक बनाते हैं। आंखें बंद करो। धीरे धीरे गहरी सांस लो। मन में कहो, मैं अपने समय का मूल्य समझता हूं। मैं अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करता हूं। मैं डिस्ट्रैक्शंस को नियंत्रित करता हूं और मैं हर दिन स्थिर, केंद्रित और मानसिक रूप से शक्तिशाली हूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल समय का प्रबंधन नहीं करोगे, तुम उसे सशक्त और उत्पादक तरीके से जीवन में लागू करोगे। सच्ची मेंटल टफनेस तब प्रकट होती है जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, मनुष्य की शक्ति केवल उसके सोचने की क्षमता में नहीं,
बल्कि उसके भावनाओं को नियंत्रित करने और उन्हें सही दिशा में लगाने की क्षमता में है। यह अध्याय सिखाता है कि इमोशनल कंट्रोल बराबर शांत, स्थिर और निर्णयात्मक मन का रहस्य। अत्यधिक भावनाएं जैसे गुस्सा, चिंता, डर या निराशा मन को कमजोर कर सकती हैं। जब भावनाएं अनकंट्रोल्ड होती हैं, निर्णय गलत और धीमे हो जाते हैं। मानसिक टफनेस वाला व्यक्ति इन भावनाओं को पहचानता है और उन्हें नियंत्रित करता है। याद रखो, भावनाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन उन्हें दिशा देना सीखना मानसिक शक्ति है। इमोशनल कंट्रोल का पहला कदम बराबर अवेयरनेस। हर भावनात्मक प्रतिक्रिया को ऑब्जर्वर की तरह पहचानो। यह मत सोचो कि भावना तुम्हें नियंत्रित कर रही है। अवेयरनेस इक्वल्स शक्ति प्लस नियंत्रण। जब तुम भावनाओं को पहचानते हो, तुम उन्हें मनोबल और मानसिक स्थिरता में बदल सकते हो। रिस्पॉन्स और रिएक्शन में अंतर समझो। रिएक्शन बराबर भावनाओं के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया देना, अक्सर इंपल्सिव। रिस्पॉन्स बराबर सोच समझकर शांत और स्थिर निर्णय लेना। मेंटल टफनेस वाला व्यक्ति कहता है, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूं और सोच समझकर प्रतिक्रिया देता हूं। डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन। गहरी सांसों से मन शांत होता है। चिंता और गुस्सा कम होता है। पॉज एंड रिफ्लेक्ट। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लो। सोचो कि सबसे प्रभावी और स्थिर निर्णय क्या होगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। स्वयं से कहो, मैं शांत हूं, मैं स्पष्ट सोच सकता हूं। फिजिकल एक्टिविटी। व्यायाम और हल्की गतिविधि तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को कम करती है। ये तकनीकें मन को स्थिर, नियंत्रित और मानसिक टफनेस को मजबूत बनाती हैं। कठिन परिस्थितियों में काम रहना मेंटल टफनेस का प्रमाण है। परिस्थिति चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, शांत और स्थिर मन निर्णय को सही दिशा में ले जाता है। काम अप्रोच बराबर नियंत्रण प्लस शक्ति प्लस स्पष्टता। याद रखो, स्थिर मन ही विपरीत परिस्थितियों में सफलता की कुंजी है। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करना, हर दिन इमोशंस को ऑब्जर्व करना, इंपल्सिव रिएक्शंस से बचना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और एफर्मेशंस, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम रिस्पॉन्स देना। ये अभ्यास मन को शांत, स्थिर और अनस्टॉपेबल बनाते हैं। आंखें बंद करो, धीरे धीरे गहरी सांस लो। मन में कहो, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता हूं। मैं शांत, स्थिर और स्पष्ट सोच वाला हूं। मैं विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से मजबूत हूं और मैं हर चुनौती में स्थिर और सशक्त रहता हूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल भावनाओं का सामना नहीं करोगे, तुम उन्हें सशक्त, नियंत्रित और स्थिर मानसिकता के साथ पार करते हुए आगे बढ़ोगे। सच्ची मेंटल टफनेस तब आती है जब हम तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे अपने पक्ष में बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं, तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत है, वह तनाव को अपने विकास और सफलता के अवसर में बदल देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बराबर मानसिक स्थिरता प्लस ऊर्जा का सही उपयोग प्लस मानसिक टफनेस। स्ट्रेस बराबर बाहरी दबाव और आंतरिक प्रतिक्रिया का मिश्रण। एक्सटर्नल स्ट्रेस, काम का दबाव, डेडलाइंस, परिस्थितियां। इंटरनल स्ट्रेस, चिंता, डर, असफलता का डर, आत्मसंदेह। मानसिक टफनेस का मतलब है तनाव को पहचानना और उसे नियंत्रित करना, बजाय इसके कि वह तुम्हें नियंत्रित करे। यदि तनाव को नियंत्रित न किया जाए तो निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, आत्मविश्वास कमजोर होता है, मानसिक टफनेस कम हो जाती है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट केवल विकल्प नहीं, बल्कि मेंटल टफनेस का अनिवार्य हिस्सा है। डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, गहरी सांसों से मन शांत और स्थिर होता है। चिंता और नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाता है। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकताओं को तय करके समय पर कार्य करना तनाव कम करता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक,
स्वयं से कहो, मैं शांत हूं, मैं हर स्थिति में नियंत्रण में हूं। ब्रेक्स एंड रिकवरी। नियमित अंतराल पर ब्रेक लेने से मानसिक पीड़ाव कम होती है। ये तकनीकें मानसिक टफनेस को बनाए रखने और तनाव को नियंत्रित करने में सहायक हैं। सच्ची मानसिक टफनेस तभी बनती है जब हम तनाव को नकारात्मक नहीं बल्कि अवसर के रूप देखें। तनाव बराबर चेतावनी और सीखने का अवसर, कठिन परिस्थितियां बराबर ग्रोथ और मेंटल स्ट्रेंथ का अवसर। जब तुम तनाव को अवसर के रूप में देखते हो, तुम केवल समस्याओं का सामना नहीं कर रहे, तुम उन्हें अपने विकास का हिस्सा बना रहे हो। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, चेक कार्यों को प्राथमिकता देना और योजना बनाना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और एफर्मेशंस, छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर मानसिक रिचार्ज करना। ये अभ्यास मन को शांत, स्थिर और अनस्टॉपेबल बनाते हैं। आंखें बंद करो, धीरे धीरे गहरी सांस लो। मन में कहो, मैं तनाव को पहचानता हूं, मैं उसे नियंत्रित करता हूं, मैं शांत, स्थिर और मानसिक रूप से मजबूत हूं, और मैं हर चुनौती में सशक्त और केंद्रित रहता हूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल तनाव का सामना नहीं करोगे, तुम उसे सशक्त, सकारात्मक और मानसिक टफनेस के साथ पार करते हुए बढ़ोगे। सच्ची मेंटल टफनेस तब प्रकट होती है जब हम अपने व्यवहार, आदतों और निर्णयों पर नियंत्रण रखते हैं। लेखक कहते हैं, असली शक्ति और मेंटल टफनेस केवल इच्छा शक्ति या प्रतिभा से नहीं आती, बल्कि लगातार अनुशासित रहने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने से आती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन बराबर स्थिर मानसिकता प्लस सफलता प्लस आत्मविश्वास। सेल्फ डिसिप्लिन बराबर वह शक्ति जिससे हम अपने इंपल्सेस और डिजायर्स को नियंत्रित कर सही कार्य करते हैं। यह केवल कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने का अभ्यास नहीं है, बल्कि हर दिन, हर कार्य में कंसिस्टेंसी और प्रतिबद्धता बनाए रखना है। याद रखो, सेल्फ डिसिप्लिन मानसिक टफनेस की नींव है। हैबिट बराबर सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा हथियार। अच्छे डेली हैबिट्स मन को स्थिर और केंद्रित बनाते हैं। बुरी आदतें धीरे धीरे मानसिक टफनेस को कमजोर करती हैं। हैबिट बिल्डिंग बराबर छोटे छोटे कदमों में लगातार अनुशासन का अभ्यास। जैसे पानी धीरे धीरे पत्थर को गढ़ता है, वैसे ही रोजाना अनुशासन मानसिक शक्ति बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तुरंत सुख या परिणाम की बजाय लंबी अवधि के लाभ के लिए प्रयास करना। उदाहरण, पढ़ाई, व्यायाम, ध्यान, लक्ष्य प्राप्ति में लगातार मेहनत करना। जो व्यक्ति स्थगित संतोष को अपनाता है, वह मानसिक टफनेस में उत्कृष्ट होता है। टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस को नियंत्रित करना सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास है। सोशल मीडिया, कंफर्ट जोन या कोई भी इमीडिएट प्लेजर जो लक्ष्य में बाधा डालता है। मेंटल टफनेस वाला व्यक्ति कहता है, मैं अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हूं और डिस्ट्रैक्शंस मुझे नहीं रोक सकते। सेल्फ मॉनिटरिंग बराबर अपने कार्यों और प्रगति का निरीक्षण करना। रोजाना अपने कार्यों की समीक्षा करो। देखें कि कौन से कार्य अनुशासित तरीके से हुए और कौन से नहीं। स्वयं को जिम्मेदार ठहराना मेंटल टफनेस को मजबूत करता है। यह प्रक्रिया मन को केंद्रित, स्थिर और प्रतिबद्ध बनाती है। हर दिन लक्ष्य के प्रति अनुशासन बनाए रखना, अच्छे हैबिट का निर्माण और बुरे हैबिट्स का त्याग, टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का अभ्यास, सेल्फ मॉनिटरिंग और प्रोग्रेस ट्रैकिंग। ये अभ्यास मन को स्थिर, सशक्त और अनस्टॉपेबल बनाते हैं। आंखें बंद करो, धीरे धीरे गहरी सांस लो। मन में कहो, मैं अनुशासित हूं, मैं अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं, मैं डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस को नियंत्रित करता हूं, और मैं हर दिन स्थिर, सशक्त और मानसिक रूप से मजबूत हूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल अपने लक्ष्य का पीछा नहीं करोगे, तुम उसे सशक्त, अनुशासित और मानसिक टफनेस के साथ प्राप्त करोगे।
मेंटल टफनेस केवल कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह एक संतुलित, स्वस्थ और सतत जीवन जीने की कला है। लेखक डेमन ज़हारियाडीस कहते हैं, जब तुम हर दिन अपने मन, शरीर और आत्मा का संतुलन बनाए रखते हो, तभी तुम्हारी मेंटल टफनेस दीर्घकाल तक टिक पाती है। सच्चा मनोबल सिर्फ संघर्ष में नहीं, बल्कि संतुलन में मिलता है। मैन की ताकत तभी स्थायी बनती है जब वह जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित कर लेता है। मेंटल टफनेस केवल कठिन समय में अडिग रहना नहीं है, यह है चैक कार्य में प्रतिबद्धता, संबंधों का सम्मान, स्वास्थ्य की देखभाल, मन को स्थिर करना, तनाव को संतुलित करना, लक्ष्य के साथ जीवन को भी जीना। संतुलन मन को अधिक स्थिर, शांत और दीर्घकालिक सफलता का मार्ग दिखाता है। जब तुम केवल काम पर ध्यान दे देते हो और बाकी जीवन को पीछे छोड़ देते हो, तब मन थकता है, स्थिरता घटती है। बैलेंस वही है जो मन को स्वस्थ रखता है। समय पर काम, समय पर विश्राम, परिवार के साथ क्वालिटी समय, लक्ष्य के साथ खुशी, यह संतुलन मन में एक गहरा भरोसा और शक्ति बनाता है। स्वस्थ शरीर बराबर मजबूत मन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, सांस पर ध्यान। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी शांत रहता है, और शांत मन ही मेंटल टफनेस को स्थिर रखता है। मेंटल टफनेस का एक बड़ा हिस्सा है भावनात्मक संतुलन। अनुभवों को स्वीकार करना, दुख, खुशी, निराशा, आशा, सबको महसूस करना। भावनाओं में खुद को बहने नहीं देना, धीरे धीरे प्रतिक्रिया देना। भावनात्मक संतुलन मन को इतना शांत बनाता है कि कठिनाइयां केवल अनुभव बनकर रह जाती हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। संतुलन तभी आता है जब रिश्ते स्वस्थ हों, अपने प्रियजनों से जुड़े रहना, अपने आप को अकेले न मानना, समर्थन और सहयोग स्वीकार करना, भावनाओं को साझा करना। स्वस्थ संबंध मन को सशक्त, सकारात्मक और स्थिर बनाते हैं। मेंटल टफनेस तभी टिकती है जब उसे संतुलित तरीके से विकसित किया जाए, बल्कि अशांत मन जो केवल संघर्ष से ताकत पाता है, वह जल्दी थक जाता है। लेकिन जो मन दिन प्रतिदिन संतुलन, सेल्फ केयर, उद्देश्य, संबंध, विश्वास और मानसिक साफ सुथरी सोच से मजबूत होता है, वह हमेशा स्थिर रहता है। मॉर्निंग रिचुअल्स, शांति से दिन की शुरुआत, टाइम एलोकेशन, काम, रिश्ते, स्वयं, विश्राम, माइंडफुल ब्रेक्स, छोटे ध्यान और सांस अभ्यास, फिजिकल एक्टिविटी, चलना, योग, व्यायाम, इमोशनल चेक-इन्स, अपने मन को सुनना। ये अभ्यास मानसिक टफनेस को संतुलित, स्थिर और दीर्घकालिक बनाते हैं। आंखें बंद करो, धीरे धीरे गहरी सांस लो, मन में कहो, मैं संतुलन में हूं। मैं न केवल मजबूत हूं, बल्कि स्थिर, शांत और सकारात्मक हूं। मैं अपने कार्य, संबंध, स्वास्थ्य, भावनाएं और लक्ष्य, हर चीज को संतुलित रखते हुए आगे बढ़ता हूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाए, तुम केवल कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, तुम एक पूर्ण, संतुलित और सशक्त जीवन जीते हुए हर चुनौती का समाधान सहजता से पाओगे। प्रिय दर्शकों, आज हमने द मेंटल टफनेस हैंडबुक की यात्रा पूरी की। इस किताब ने हमें सिखाया कि मेंटल टफनेस केवल कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, भावनाओं, आदतों और जीवन के हर पहलू में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने की कला है। याद रखिए, आपकी शक्ति आपके भीतर है, आपके विचारों में, आपके निर्णयों में और आपके छोटे छोटे रोज के अभ्यास में। जब आप अपने मन, शरीर और आत्मा को साथ लेकर चलते हैं, तब आप किसी भी चुनौती का सामना शांत, सशक्त और आत्मविश्वासी होकर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है और हर दिन आपकी मेंटल टफनेस और भी मजबूत होती है। धन्यवाद और शांति, स्थिरता